बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल। यूपी इतना बड़ा एरिया है कि इसे हम लोग ऐसे अमूमन 4 भागों में हम लोग देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम आपको कहाँ का बताए थे? पश्चिमी यूपी बताए थे ना, पश्चिमी यूपी के बारे में। पश्चिमी यूपी हैविली इंडस्ट्रियलाइज है, बहुत ज़्यादा इधर क्या है, पश्चिमी यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। और हरियाणा में भी इधर इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो हरियाणा से भी पोल्यूशन और यूपी से भी पोल्यूशन घेर लेता है। कहाँ पे? दिल्ली में। अभी दिल्ली में पोल्यूशन की हालत समझ रहे हैं ना क्या है? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल। दिल्ली में प्रदूषण की तो कमी है नहीं। तो ये एरिया हो गया आपका कौन सा? दिल्ली। पश्चिम प्रदेश में तो कोई दिक्कत नहीं था। अवध पढ़ा रहे थे ना, ये बीच वाला एरिया क्या कहलाता? अवध। यहाँ बीच में लखनऊ था, लखनऊ के बीच इधर कानपुर, लखनऊ की इधर कानपुर। यहाँ श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, श्रावस्ती। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, पीलीभीत तराई क्षेत्र, रामपुर चाकू के लिए, मुरादाबाद पीतल उद्योग, एयरपोर्ट स्टेशन बरेली, देवबंद मदरसा सहारनपुर। यहाँ सब बता दिए थे ना आप लोगों को। ये एरिया बोले तो ये शहर झांसी। ये कौन सा हो गया? झांसी। क्या हो गया? झांसी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया ये? झांसी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा एरिया हो गया ये? झांसी हो गया। आगे बढ़े, ये बोलिए तो दिल्ली। दिल्ली ये हो गया दिल्ली में, ये हो गया झांसी। अब हम लोग झांसी से आगे बढ़ते हैं। नीचे तो ललितपुर जगह मिलेगा। यहाँ पे ये बुंदेलखंड का एरिया है, पानी की समस्या है। यहाँ पर चित्रकूट मिलेगा, कौशाम्बी मिलेगा और प्रयागराज मिलेगा। चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज। चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज लाइन से मिल गया। क्वेश्चन पूछेगा चित्रकूट बांध, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट बांध कहाँ है? छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़। कौशाम्बी पहले बहुत बड़ा एरिया था कौशाम्बी का। अशोक का अभिलेख कहाँ मिला है? कौशाम्बी। अकबर ने इसे कहाँ ले आ दिया? इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अभी क्या हो गया? प्रयागराज। क्या ये? प्रयागराज। तो कौशाम्बी मिल गया, कौशाम्बी की इधर प्रयागराज। क्या हो गया? प्रयागराज। इलाहाबाद इसी को कहा जाता है, प्रयागराज या इलाहाबाद। यहाँ का अमरूद बड़ी फेमस है, इलाहाबादी अमरूद, बड़ा बड़ा साइज का होता है यहाँ पे। हाँ हाँ, कहीं भी बिकते रहेगा, स्टेशन पे बिकते रहता है, बोलता है कहीं भी बिकेगा वो अमरूद को। अमरूद को क्या पता कहाँ बेच रहे हो उसको। तो इलाहाबाद का अमरूद बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, समझा गया? इलाहाबाद संगम के लिए गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती तो अब तो है नहीं, बस गंगा और यमुना। वहाँ की आरती बहुत फेमस है। यमुना, हालांकि आरती सबसे ज्यादा फेमस है बनारस की। बनारस की आरती सबसे फेमस। इलाहाबाद में संगम पे आरती होती है, संगम पे, बीचवा में नीचवा उतर के, घाट पे नहीं। घाट पे भी होता है, संगम पे ज्यादा होता है यहाँ पे। तो गंगा यमुना सरस्वती। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए ध्यान से। यहाँ पे ये जगह झांसी, आइए चित्रकूट, आइए कौशाम्बी, आइए प्रयागराज। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में। यहाँ पे एरिया में अमरूद यहाँ का फेमस है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने समय में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी। अभी इधर विगत कुछ सालों में विश्वविद्यालयों का पतन हो रहा है, समझा गया कि नहीं? जिसके लिए जिम्मेदार पढ़ने वाले विद्यार्थी ही है। यहाँ पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान को वहाँ के विद्यार्थी ही आगे ले जा सकते हैं, और चौपट करने में भी वही सबसे ज़्यादा चौपट करेंगे। तो चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। खैर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो अभी भी अपनी इज्जत बचाए हुए है। अगर पटना यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो पतन हो चुका है पटना यूनिवर्सिटी का, समझा कि नहीं? गया यहाँ पे स्टूडेंट सबसे मिलिए, यहाँ पर टीचर की फैकल्टीज़ कम है, वहाँ पे डिपार्टमेंट खाली है, बड़ा दिक्कत है यहाँ पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी भी अपना क्या किए हैं, बचा के रखे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो प्रयागराज यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन। एक समय था जब प्रयागराज यूनिवर्सिटी को IAS फैक्ट्री कहा जाता था, IAS फैक्ट्री कहा जाता। अभी क्या है, वो शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ से। पहली बार, पहले क्या था ना, अगर आपको UPSC, पहले तो इंडियन सिविल सर्विस होता था,
जब हम लोग गुलाम थे तो 1922 से पहले हम लोग को एग्जाम देने लंदन जाना होता था। अगर किसी को इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम देना है ना तो इंडिया में सेंटर ही नहीं मिलता था, कहाँ जाना था? लंदन। तो आज के डेट में अगर कोई ऐसा एग्जाम हो जिसका एग्जाम सेंटर लंदन हो तो घर वाला बड़ी मार मारेगा आपको जाने ही नहीं देगा आपको एग्जाम देने के लिए। तो अंग्रेज जानबूझ के ऐसा ही कांड करते थे कि बड़ा अधिकारी के एग्जाम लेने कहाँ भेज दिया था? लंदन में। कहाँ भेज दिया था? लंदन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ भेज दिया? लंदन। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बाद में 1922 के बाद यहाँ से एग्जाम देना प्रारंभ किया गया। कहाँ से? प्रयागराज। तो फिर ज्यादातर लोग वहीं जाके रहने लगे प्रयागराज में, क्लासेज, कोचिंग, ये सब चीजें प्रयागराज में होने लगी। यहाँ पर गंगा यमुना संगम का, गंगा यमुना सरस्वती संगम है, एयरफोर्स स्टेशन है। जब एयरफोर्स पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे यहाँ पर कि एयरफोर्स का कमांड ऑफिस है। यहाँ पर क्या है? कमांड ऑफिस। एयरपोर्ट भी है यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं? बमरौली बोलते थे। अरे जगहिया का नाम, जैसे यहाँ दानापुर कैसे है वैसे यहाँ पे बमरौली एयरफोर्स स्टेशन। आगे बढ़ जाए तो यहाँ मिल गया आपको प्रयागराज। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? प्रयागराज। अब देखिए प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे ना इस साइड में तो मिर्जापुर, और मिर्जापुर मिला। प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे कौन मिलेगा? मिर्जापुर। मिल गया मिर्जापुर। कालीन भैया कहाँ के दीजिए? मिर्जा। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर से। मानक समय रेखा इलाहाबाद, मिर्जापुर, भदोही, ये सब कई जगहों से जाता है, नैनी से भी जाता है। यहाँ पे मिर्जापुर मिल गया। कहाँ है मिर्जापुर? मिल गया मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन उद्योग वगैरह के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ पे आगे मिलेगा दीनदयाल उपाध्याय, DDU, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय पुराना नाम मुगल सराय, अभी का नाम दीनदयाल उपाध्याय, पुराना नाम मुगल सराय। मुगल सराय ये रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब ज्यादातर ट्रेनों को ना यहीं से डाइवर्ट किया जाता है। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से कितनों ट्रेन घुमा फिरा के लाइए, कहाँ लेके चलाता है मुगल। नीचे झारखंड, रांची, गया रूट की भी यहीं से, छत्तीसगढ़ रूट की भी, मध्य प्रदेश रूट की भी, और ये अवध वगैरह, अवध बनारस रूट की, दिल्ली रूट की ज्यादातर ट्रेनों को कहाँ से लेके जाता है? दीनदयाल मुगल सराय स्टेशन होके दीनदयाल। ट्रेनिंग स्कूल भी वहीं है, या लोको यार्ड वहीं पे मिलेगा आपको, मालगाड़ियों का मतलब डिपो भी वहीं मिलेगा। बहुत बड़ा एरिया है मुगल सराय। और मुगल सराय से ना 14-15 किलोमीटर दूर है वाराणसी। हाँ 14-15 किलोमीटर, ज्यादा दूर थोड़ी है। 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन नदी पड़ जाती है बीचवा में। तो पहले अंग्रेज चाहते थे बनारस को ही क्या बनाया जाए, रेलवे का हब बनाया जाए, बट बीचवा में नदी आ गई। छोट मोट नदी नहीं, विशाल गंगा नदी। अब बनाइएगा तो सब रूट के लिए एक को पुल देना पड़ेगा। सोचिए कितना भयानक। आज से 100 साल पहले की बात है। तो कहे से कि ये भैया वो बनारस के चक्कर में जाएंगे लोग ना, तो इतना पुल बनाना पड़ेगा कि 30-40 साल तो पुले बनाने में चल जाएगा। एक काम करो, हम लोग को मतलब है ट्रेन चलीला से बनारस के लोग आएंगे मुगल सराय, पहले ही 15-20 किलोमीटर पहले ही बना दिया, ले यहीं बनेगा यहाँ पर मुगल सराय। इतना ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे, इतना ज्यादा ट्रैफिक। कोई ट्रेन अगर बनारस पहुंचती है तो मुगल सराय उसको 1 घंटा लगता है पहुंचने में, 1 घंटा लग जाएगा। और भी जेन्युइन टाइम, ट्रेन में उसका टाइम शेड्यूल देखिएगा ना, तो लेट नहीं, जेन्युइन टाइम दिखाता है। 12 बजे मुगल सराय तो 1 बजे बनारस। अरे ऐसे इतना घुमा फिरा के ले जाएगा, वहां इतना ट्रैफिक रहता है, किसको किसको रोकेगा वहां पे? इधर रूट, इधर रूट, इधर रूट। समझा गया कि नहीं गया? सोचिए स्टेशन मास्टर कहियो पगला गया। कभी कभी देखते हैं ट्रेनें भुला जाती हैं सब। अरे उसको भेजना चाहिए था इस रूट में, सिग्नल दे दिया इस रूट में जा। ड्राइवर को क्या पता है, वो स्टीयरिंग से थोड़े चला रहा है, उसको सिग्नल मिल गया, ले गया वो। उसको ना दाहिने बाएं कोई मतलब नहीं है, ग्रीन देखेगा चला देगा, रेड देगा रोक लेगा, काम खत्म। जहां भेजना है भेजो उसको, मतलब उसे नहीं है। समझा गया? तो मुगल सराय रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन हब है एकदम से। मुगल सराय का नाम बदल के क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय हो गया। आगे बढ़े, ये तो दिल्ली था, यहाँ पे क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। अब जब दीनदयाल उपाध्याय मिल गया आप लोग को, तो वहीं वाराणसी मिलेगा। पुराना नाम बनारस, उससे पुराना काशी। तो काशी, बनारस, वाराणसी सब किसका नाम है? बनारस का ही। सब किसका नाम है? बनारस का। मिल गया बनारस।
नहीं मिला? तो सब एक ही जगह मिलेगा जी, मुगल सराय बनारस। अब 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आप नक्शा पे देखिएगा तब तो हो गया, आप नक्शा देख चुके हैं आप। वाराणसी मिल गया। बनारस का पान बड़ी प्रसिद्ध, खाई के पान बनारस वाला, हाँ? पान वगैरह बहुत प्रसिद्ध। बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी कहाँ का? बनारस, बनारस की साड़ी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बनारस का पान, बनारस की साड़ी। इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बनारस में, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री नहीं है। एयरपोर्ट है, मोदी जी का चुनावी क्षेत्र है, तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा वहाँ पर। बनारस के एरिया में एयरपोर्ट भी है, हर चीज़ है बनारस में। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ पे छोटा सा कह लीजिए तो पूर्वांचल की आप उसे राजधानी कह सकते हैं, क्योंकि यूपी का यह एरिया क्या कहलाएगा? पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में सबसे बड़ा शहर में आपको बनारस आएगा, उसके बाद गोरखपुर। समझ में आ गया? तो मोदी जी का गढ़ बनारस और योगी जी का गोरखपुर, तो लगे हैं गोरखपुर को आगे ले जाने में, यही लगे हैं बनारस को आगे। बट अच्छी बात यह है कि दोनों आगे लगने में भाई सब अपना अपना एरिया आगे लेके जाए। अच्छा, अगर आपके एरिया से कोई बहुत बड़ा नेता खड़ा होता है ना, तो उस एरिया का विकास हो जाता है। नहीं समझ में आएगा? अब आपके यहाँ का सांसद कितना काम करा पाएगा? और मोदी जी भी तो एक सांसद ही है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो कहाँ के सांसद है? बनारस के। सांसद बनेंगे, उसी में से एक को प्रधानमंत्री, किसी को मंत्री, किसी को चुना जाता है। तो कोई दिक्कत आता है? तो बड़ा नेता जो होता है ना, अपने एरिया में कैसे भी काम, अच्छा उन्हीं को कामें कराना है, लगा देंगे वहां पर डेवलपमेंट के लिए। तो बनारस जो एरिया है, डेवलपमेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, मिठाई उद्योग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है बनारस से। बनारस अच्छा, बनारस का जो स्ट्रक्चर है और पटना का है, सेम है, सेम जैसा बनारस है वैसे ही पटना है। अगर किसी को अगर आंख बंद करके सुतल है कोनो, अचानक उसको बनारस उतार दीजिएगा ना पटना से, अब बताइएगा नहीं तो कंफ्यूज रहेगा, ये पटना में कौन एरिया है जी? बाद में उसको बने बनारस है, अब बनारस से उठा के अगर पटना ला देंगे वो भी कंफ्यूज रहेगा। सेम एकदम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा का चेंजिंग नहीं मिलेगा आपको। बातचीत, भाषा वगैरह भी लगभग, खान पान सब एक ही जैसा मिलेगा आपको। गली मोहल्ला, उसमें भी बड़ी गली है सब। अब पटना में भी बहुत गली है यार, गली गली का तो कोई, उधर भी पतला पतला। यहाँ पे जैसे खेतान मार्केट है ना, वहाँ दाल मंडी है। आप में कोई बनारस लाइव में तो बनारस के बहुत होंगे लोग ऐसे जो आप हरा टोपी बनारस के, दाल मंडी जानते हैं? दशाश्वमेध घाटवा पे मिलेगा, वहाँ पे गोदौलिया। हाँ, तब तो वहीं का ही हो तो जानबे करोगे। हाँ, दाल मंडी जगह है। तो जैसे पटना का खेतान मार्केट देख रहे हैं, खेतान मार्केट कैसे कपड़ा एन तेन बड़ी ज़्यादा मिलता है, वैसे वहाँ पे क्या मिलेगा? दाल मंडी जगह मिलेगा। वहाँ पे गोदौलिया जगह है, दशाश्वमेध घाटवा से थोड़ा सा पहले वहाँ पे। अब हम लोग जब आप लोग की तरह हम लोग यंग एज के थे, तब हम लोग सब इन्ने उन्हें शहर घुमाया आदमी। अभी कौन सी फुर्सत मिलता है, अब तो आदमी ओल्ड मैन हो गया। अब हम लोग को ही लगता था ना कि पहले अभी स्टूडेंट लाइफ में अभी आधा घूम लेते हैं लोग, बाद में हम लोग अस्थिर घूमेंगे। बाद में समझ में आया कि अब समय खत्म हो गया, अब कहाँ जा सकता आदमी? जाएगा तो क्लास अटक जाएगा, तुम लोग जाने देगा कहीं? हाँ, हाँ, सैटरडे संडे हम स्पाइडरमैन है ना फ्लाइट टू लाइट में भी बात बराबर ही हो जाता है। सैटरडे संडे अमूमन आदमी फ्लाइटे में रहता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बनारस और पटना का लगभग कैसा है? एक जैसा मिले। थोड़ा सा बहुत जैसे मिठाई उठाई के मामले में ना बनारस थोड़ा सा आगे है। हमारे यहाँ मिठाई उठाई के मामले में उतना नहीं। एक वो सफेद का रसगुल्ला होता है ना, ओकरा छोट करेगा, बड़ करेगा, लंबा करेगा, पियर करेगा, क्रीम लगाएगा, बादाम चिपकाएगा। अरे यार, एक को कितना तुम उसको वो एगो उजरका को लेके परेशान रहता है। आएगो करियक्का रसगुल्ला है, ओके, कब वो गोल करेगा, कभी लंबा करेगा, बीच में फाड़ के तनी मलाई भर दे। अरे यार कुछ और बनाओ भाई, कुछ और बनाओ। नहीं समझ आता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे ना इस मामले में ठीक है वो एरिया। वहाँ पे फूलों का उद्योग वहाँ ज़्यादा है। फूल क्यों? क्योंकि मंदिर वगैरह जब ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ फूलों का व्यापार ज़्यादा हो जाता है। तो मंडी वहाँ फूल की बहुत बड़ी मंडी है। इवन पटना में भी जो फूल आता है ना, सुबह सुबह देखिएगा पटना जंक्शन पे ट्रेन आएगी ना,
तो बोरा का बोरा गेंदा का फूल, और जो भी फूल का डिमांड रहता है ज्यादातर गुलाब हो, सीबीएसई वाला। और हम लोग जो बोलते हैं ना, ये जो कोरिया के छीतर जाता है, ये लाख गुलाब है ऐसे जाते हैं, हाँ वो कोनो काम का गुलाब है वो, हाँ सीबीएसई वाला जो लंबा पेड़ के साथ रहता है, उसमें छोटा सा खुले रहता है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे जिसको आदमी बुके में देता है, नहीं आदमी बुके वगैरह में, यहाँ पे बुके वगैरह में देता है। एक चीज हम देखें ना कि मतलब जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग लाइफ में थे तो बहुत जगह रिश्तेदार में शादी ब्याह पड़ता था तो आदमी नहीं जाता था, क्योंकि मतलब पैसा चाहिए भाई जाने के लिए, गिफ्ट देना पड़ता है, कपड़ा वपड़ा देना पड़ता है, तो आदमी को लगा कि यार कहाँ जाएगा, तो 90% हम लोग छोड़ देते थे, वहीं जाते थे जहां लोग समझ सकते थे कि चलो भाई नहीं है तो कहाँ देगा। अभी क्या लगता है, अभी आदमी कहीं जाता है तो कुछ नहीं गिफ्ट लगता है, एगो फूल पैक कराओ फूल का क्या पैक करा यहाँ पे, वही उठा के हाँ जी हो गया। अच्छा वही पहले देते लोग फूल, फूल ले गए, कौन सी खरीदो यहाँ, बकरी खरीदो, फूल हो गया। अभी कोई गिफ्ट उफ्ट नहीं देना होता है यहाँ पे, वो कुछ नहीं। यहाँ पे जब जाएंगे एक आदमी साथ में रहेगा, हाँ सर क्या हाल है, हाँ नमस्ते नमस्ते, हाँ लाइए यहाँ पे, एगो हम उनको दे दिए, वो हमको दे दिए, गाड़ी में जाके सूख गया वो नकली असली ना रहता है, वहां पे सूख गया, काम खत्म। उन्हों को नहीं पता कि वो कहाँ गया, हम को नहीं पता कहाँ गया वहां पे। वो क्या आदमी कोई प्लास्टिक का रहता तो हमेशा के लिए सजाई वो करता है, यहाँ पे सूख गया, काम खत्म। तो बहुत अच्छी चीज है ये, पता नहीं कौन किसने चालू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है, ये खत्म होना चाहिए, यही टाइप का सिस्टम होना चाहिए कि इतने एगो फूल वालो लपेट के दे दो, हाँ लो भाई 2-4 गो दे दो, सस्ता में निपटा दो। कोई एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए कि भारत में ये है, या फिर हर स्टेट अपने हिसाब से कर ले, बिहार में ये जैसे शॉल या फिर एगो गमछा ऐसे यहाँ लग, उससे क्या है ना कि हर आदमी मतलब इंसान क्या होगा ठीक लगे। सिक्किम में ना एक वो बड़ा अच्छा सा शॉल देते थे लोग, यहाँ पे कहीं भी जाइएगा शॉल, हमको लगभग 30-40 वो शॉल हो गया हमारे पास। खाली तुम लोग बाटले पे रहते हो, कमी ऐसा करो कि तुम लोग को भी मिले। तो ऐसा हमको लगता है ना कि ऐसा हर स्टेट को कर देना चाहिए कि यही चीज जाएगा, ये नहीं मार दुनिया भर का। अच्छा देखिएगा ना रिश्तेदार सब में जो महंगा कपड़ा ले आएगा सब ना, वो चाहेगा कि सामने खोल के दिखाइए, हाँ देखिए, और ना तो महिला रहेगी तो 4 को बताइए कर मिल ही नहीं रहा था, फिर दूसरा दुकान खोलवाए 40 को देके तब मिला यहाँ पे। और जो नहीं ले जाता था आदमी कतराया रहता था, शांति से रहता था, साइड में रह जाए। यहाँ पे बड़ी उटपटांग लगता है ये सब चीज में, यहाँ पे खत्म करना चाहिए। आप लोग को नहीं लगता है? शादी ब्याह में जाइएगा ना तो एगो न्योता लिखता है, उमें भी देखिएगा कोनो खूब ज्यादा लिखवाता है और कोनो कम लिखवाता है। हाँ ज्यादा लिखाने वाला दूर से बोलेगा लिख दिया 501, हाँ 501, और जो बेचारा 11-21 लिखाएगा पास आके बोले 11 रुपया। हम शादी ब्याह में जाते दुइयों काम, या तो जहाँ खाना बन रहा है वहीं बैठते हैं, और ना तो जहाँ लिखाता है ना वहीं हम डायरिया लेके बैठ जाते हैं। एक बार हमको बड़ा उटपटांग लगा था ना, एक आदमी था, पड़ोस में नहीं कैसे झगड़ा रहता है, तो एगो लिखवाया 501 गरज के 501, हम लिख दिए 501। और उसी के मोहल्ले का कोई दूसरा होगा, वो 10 मिनट से खड़ा था, इंतजार कर रहा था थोड़ा खाली हो जाए तो हम लिखवाएं। और वो आदमी जो 501 लिखवाया था ना, वो इंतजार में था कि एक मजाक उड़ाए। हम थोड़ा सा भाप नहीं गया, आदमी थोड़ा भाप लिए, तो हम कहे बुला के क्या लिखे 21, तो हम लिख दिए चुपचाप 21। वो जब जाने लगा इतना खचरा था, वहां से पूछ रहा है कितना लिखवाए हैं, हम कहे 501। जाइए यहाँ पे, और डर गया कहीं 501 ले मत ले, हम कहे हो गया आपका 501, ऐसा चल गया। यहाँ पे किसी का मतलब हम आज हमको नहीं समझे, लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। क्या मिल जाएगा रे तुमको किसी को गिरा के? इंसान को तुम्हें आगे बढ़ना है ना, अपना एड़ी उठाओ, कद ऊपर हो जाएगा। किसी के छाती पे चढ़ के अपना कद काहे उठाना चाह रहा है? बड़ी गुस्सा लगता है हमको, लगता है जैसे ये को पैसा कमैले हैं यहाँ पे, जितना कमाएंगे उतना छोड़ दिया आदमी
गुस्सा लगता है ये सब चीज में, नहीं होना चाहिए ये सब चीजें, लेकिन क्या कीजिएगा, एक आदमी की वजह से समाज थोड़े बदलता है, आप लोग बदल देंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कैसे बदलेंगे हम लोग? देखो ये पूछ रहा है कैसे, तुम लोग का ब्याह शादी होगा, लिख देना 21 से ज्यादा किसी से लेंगे ही नहीं, 21 रुपए से ज्यादा लेंगे ही नहीं। स्कूल में ड्रेस क्यों लगाया जाता था? अमीर और गरीब पते नहीं चले, इसीलिए ना ड्रेस लगाया जाता है, अमीर गरीब पते नहीं चले। उसमें भी जैकेट पहन के आ जाता था सब, अमीर वाला सब कोट वाला जैकेट एकदम बढ़िया है यहाँ पे, और हाँ ब्लेजर बनारस समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हाँ बाबू, अरे बनारस का पान बढ़िया होता है इसलिए फेमस है, जैसे यहाँ का लिट्टी चोखा का है फेमस है, बड़ा साइज का होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। अब हमको तुम पान के बारे में पूछोगे, हमको खाते ही नहीं, हमको आइडिया नहीं लगेगा, हमारा सब बराबरे लगता है। तो ये ना जो खाता है आदमी ना वो ज्यादा बेहतर बताएगा, उसका पूरा नंबर रख ले रहता है सर, 32 नंबर 512 नंबर, कौन सी बोलता है समझे में नहीं आता हमको। हाँ ऐसा नंबर उम्र होता है। ऐसे कभी देखिएगा ना शादी ब्याह में कोई मीठा पान खाने लगता है यहाँ पे, कभी कभी हम एक आध बार मीठा नहीं होता है, शौक से खा लिया आदमी, पूरा दीवार जल गया मेरा मेरा मुंह के साइड साइड का दीवार ना मोहन जो दड़ो हो गया था, खदड़ गया था आदमी। अब क्या चूना ज्यादा डाल दिया था, क्या डाल दिया था हमको क्या पता है, यहाँ पे खाने वाले को आइडिया रहा, उसका मुंह दर्द कर रहा था 2 दिन अलग, जो खाने वाले रहते हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा। बनारस मिल गया, वहीं पे मिलेगा सारनाथ, वहीं मिल गया सारनाथ, 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सब मिलेगा आपको, बनारस दीनदयाल और सारनाथ, बनारस दीनदयाल और सारनाथ मिल गया, बनारस दीनदयाल और सारनाथ, बनारस दीनदयाल और सारनाथ हो गया, बनारस दीनदयाल और सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ कहां पे दिया था? सारनाथ। कहां दिया था? सारनाथ। किसी को दिक्कत? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से देखिए। सारनाथ में अशोक स्तंभ मिला। क्या मिला है? अशोक। तो अशोक स्तंभ कहां पे मिला? सारनाथ में मिला। सारनाथ में क्या मिला? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? उसमें ओरिजिनली 4 शेर थे, दिखते कितने हैं? 3। कितने दिखते हैं? 3 दिखते हैं सब यहाँ पे। तो एक ही पास देख रहे हैं कितना ज्यादा शहर मिल गया। बनारस, सारनाथ, मुगल सराय, अब सब सट गया एक बात। ऐसे डेवलपमेंट की वजह से धीरे धीरे भारत सरकार जो चाहती है शहरों का विकास हॉरिजेंटल हो, क्योंकि हमारे यहाँ जगह की कमी नहीं है, हॉरिजेंटल हो। जिन जगहों पे जगह की कमी होती है वहाँ सरकार ऊंची बिल्डिंगें बनवाती है वर्टिकल। जैसे मुंबई में पॉसिबल ही नहीं है ऐसे, एक और 3 और समुंदर, एक और पहाड़ है, जाएंगे कहाँ? वो पहाड़वे बकोट बकोट के उसी पे तो घर बना रहा है सब। बकोट बकोट के पहाड़ क्या बना देता है? घर बना देता है वहाँ पे। तो मुंबई में क्या है? वर्टिकल्स ऐसे ज्यादा मिलेंगे सब वहाँ पे। हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल। अब कितना अच्छा हम लोग का अगर विकास ऐसे होगा, यहां से सट जाएगा नौबतपुर, इधर सट जाएगा मुजफ्फरपुर, और उधर सट जाएगा आरा, बढ़िया हो जाएगा, पूरा विकास हो जाएगा यहाँ से। तो ऐसा ही ना जाएगा आदमी। कनेक्टिविटी अगर मुजफ्फरपुर की बहुत बढ़िया हो जाएगी तो बहुत सारे लोग मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में रहने लगे। लेकिन दिक्कत ये कि कितना जाम लगेगा किसी को पता ही नहीं चलता है यहाँ पर। अरे 5-7 किलोमीटर है पटना जंक्शन, 1 घंटा का मार्जिन लेके लोग जाता है। हाँ अरे अभी तो बहुत काम हुआ है बिहार में, नहीं तो ये हाल होता था ना। गांधी मैदान में जब गांधी सेतु पे जाम लगता था ना, तो एम्बुलेंस में मरीज का ऑक्सीजन खत्म हो जाता था और ऑक्सीजन की कमी से मर जाता था। अब तो बहुत पुले बन गए हैं, मरीन ड्राइव हो गया है, ये सब चीजें। वरना एक समय था बहुत दुर्दशा था यहाँ पे, बहुत लंबा जाम लगता, 3-3, 4-4 घंटा का लगता था जाम वहां पे। बारात और रात में तो दूल्हा उल्हा का मेकअप खत्म हो जाता था। अरे भाई पूरा पसीना हो गई लो यहाँ पे। अब बेचारा उसको तो ऐसे ही सजाता है दूल्हा को अटपटांग टाइप का, यहाँ पे इतना मोटका लगा देगा, अब पसीना से पसर जगह, अब वो बेचारा हालत खराब हो जाएगा। तो ससुराल में तो सब मोहल्ला लगी, ये मैं कैसन दूल्हा हो। हाँ ये कोई बात है बोलने का? यहाँ पे कैसन दूल्हा। हमारा एगो दोस्त का बिया था, उसको बोल रही थी सब कैसन दूल्हा है।
जैसन लड़किया वैसने दूल्हा मिलेगा ना, जैसन वैसन मिलेगा यहाँ पे। बढ़िया चाहिए तो फिर बढ़िया लाइए उधर से। हमारे सामने हमारे दोस्त की बेइज्जती, और भी हमारा काला दोस्त का। आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ पे? अब इसके एकदम नीचे देखिएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे रेणुकूट। मिल गया रेणुकूट। कौन जगह है? रेणुकूट। एल्युमिनियम कारखाना रेणुकूट। एल्युमिनियम कारखाना, एल्यूमिनियम कारखाना रेणुकूट। किसी को दिक्कत? एल्युमिनियम कारखाना रेणुकूट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? एल्युमिनियम कारखाना रेणुकूट होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। एल्युमिनियम कारखाना कहाँ है? यहाँ पे आपको एक झील मिलेगा, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत मिला झील, गोविंद बल्लभ पंत। वहां एक नदी मिलेगा, रिहंद नदी मिला। निचवा नदी होगा रिहंद नदी। रिहंद नदी पर बनाया गया बांध गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ जो परियोजना, इस परियोजना का नाम है रिहंद परियोजना। रिहंद नदी पर जो बांध बनाए हैं, अब किसी भी नदी पे क्या करेंगे? बांध बनाएंगे। किसी भी नदी पर बांध बनाएंगे तो बांध का पानी पीछे कहीं ना कहीं रुक जाएगा। बांध बनाएंगे तो पानी कहीं ना कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो बांध का पानी जब रुकेगा तो जलाशय, रिजर्वायर या फिर झील वगैरह बन जाते हैं। तो यहाँ पर रिहंद नदी पर बांध बनाया गया। अब देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ये एरिया पहाड़ है और इधर यूपी का एरिया ढाल है। तो अगर बांध बना देंगे पानी तेजी से उतरेगा, और वहाँ अगर हम डायनेमो लगा दें तो बिजली उत्पादन होने लगेगा। अल्टीमीटर डायनेमो जो लगाएंगे बिजली बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बिजली बनाई गया, और इस बिजली का अधिकांश सप्लाई रेणुकूट स्टील कारखाने को, अल्युमिनियम कारखाना, स्टील नहीं, रेणुकूट समझ में आ गया कि नहीं गया? रेणुकूट एल्युमिनियम कारखाने को दे दिया जाता है। अब यहाँ कहाँ कंफ्यूजन होगा, समझिए ध्यान से। एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर, जो हिमाचल में है सतलज नदी पर, और ये है गोविंद बल्लभ पंत। समझ में आ गया? वो गोविंद सागर गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। तो पंजाब में भेज दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह, भाई सिख लोग उधर ज्यादा हैं पंजाब में, तो वहां भेज दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह। हालांकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है? पटना में। समझ में आ गया कि नहीं? तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश, गोविंद बल्लभ पंत यूपी। किस नदी पर? रिहंद। और गोविंद सागर किस नदी पर? किस नदी पर? सतलज नदी पर। किसी को कोई दिक्कत है? कौन नदी पे? सतलज नदी। मिल गया यहाँ पर। ये एरिया पूरा पथरीला है। ये एरिया पूरा क्या है? पथरीला। यहाँ ओबरा मिलेगा, रॉबर्ट्सगंज मिलेगा, चंदौली मिलेगा, ये सब एरिया में यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? सोनभद्र मिलेगा, चुनार मिलेगा। मिला? सोनभद्र मिला? सोनभद्र मिल गया? सोनभद्र, रॉबर्टगंज, ओबरा, रॉबर्टगंज मिल गया, ओबरा मिला, रॉबर्टगंज, ओबरा, ये मिल गया। ये सब सीमेंट उमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गिट्टी पत्थर ये सब जो भी होते हैं सब ना, यहाँ पे पथरीला जगह, तो बड़ा सा पत्थर निकाल के उसको तोड़ तोड़ के क्या बना दिया था? गिट्टी बना दिया था। जिस गिट्टी से क्या बनता है? घर, ढलैया वगैरह होता है ना, घर बनता है। और छोटका लड़का वही से गिट्टी से खेलता है। सब 5 गो गिट्टियाँ ले लेगा, सब लड़की सब का फेवरेट खेल है। 5 गो गिट्टी ले लेगा, उसमें से एक गो पहले फेंकेगी, फिर एक को उठाएगी। समझा? उसके बाद दू गो, एक गो फेंक के 2 गो, फिर एक गो फेंक के 3, और के बाद उल्टा हाथ पे रखेंगे, नहीं समझ? फिर एक को गिराएगा, ऐसे गिरा गिरा। अच्छा, ये सब का, ये सब उठपटांग खेलती है। उसको क्या खेल बोला जाता है? कौन गोटी? गाना गोटी। तो गिट्टी वगैरह जो होता है ना वो, अरे वो तो अलग होता है। ऐसे 4 गो बक्सा ऐसे बना के उसमें पैरवा उठा खींचने वाला, ये तो अलग होता है। उसका नियम अलग अलग होता है जी। उसमें एक होता है कि सबसे लास्ट में कूदना है एक के बार में, यहाँ चप तबाक से इसमें हम आगे बढ़े। हम लोग खेले बचपन में, हम लोग भी खेले हैं। गली उली में नहीं होता था, झगड़ा वगड़ा करती रहती थी जब, तो मार के भगा देते थे, भाग यहाँ से।
वो सब ना छोट छोटी तो ऐसे चोटी बांधती थी जैसे गुब्बारा टाइम, पकड़ के उसमें है थूक दे में। उस बलवा छोटा ही रहता था ना छोटकी तो हम लोग खेलते थे लोग तो यहाँ पे। बचपन में हम लोग के समय बदमाशी बहुत होता था। अब ओरहन लेके आएगी, दादी देख ले तार देखा, हमें 3-4 को मिल के तू देता। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? यहाँ पे कौन जगह है? रेणुकूट। कौन जगह है? रेणुकूट। ओबरा, रावटगंज, ये सब समझ में आ गया? आगे बढ़े, ये जगह हो गया आपका बनारस, सारनाथ और मुगल सराय, एक ही पास में मिल जाएगा। यहाँ पे यहाँ चंदौली वगैरह एरिया मिलेगा। अब देखिए बिहार का, यूपी का कुछ हिस्सा ऐसे बिहार के अंदर प्रवेश करेगा। ये एरिया आपको बलिया दिखेगा। क्या मिलेगा? बलिया मिल गया। यूपी का कुछ एरिया बिहार के अंदर प्रवेश कर रहा है। कौन जगह है? बलिया। कौन जगह है? बलिया जगह। कौन जगह? बलिया। नहीं मिला? बकलवा को बलिया नहीं मिल रहा है। मिल गया। एकदम अंदर की ओर प्रवेश करेगा बलिया। नहीं मिला? बलिया। यहाँ के एक प्रधानमंत्री हुए थे, चंद्रशेखर सिंह। समझ में आ गया कि नहीं? बलिया के, बलिया को बागी बलिया कहते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज थे सब ना, तो अंग्रेज भारत को आज़ाद किए थे 1947 में। अब बलिया वाला खुद को आज़ाद कर दिया 1942 में। क्या भाग यहाँ से, इधर नहीं घुसना है। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ ना, तो चीतू पांडे ने यहाँ पे क्या किया? स्वतंत्र सरकार बना लिया। क्या गया? यहाँ पे चारों ओर से घेर लिया। अकुल बलिया वाला राइफल ले लेके बॉर्डर पे अपने अपने जिला के बाहर खड़ा हो गया। कहा अंग्रेज इधर आना नहीं है यहाँ पे। तो अंग्रेजों ने कहा ये बागियों का शहर है, बागी बलिया। मंगल पांडे भी कहाँ के थे? बलिया के थे। ड्यूटी पे वो गए थे कहाँ पर? बैरकपुर छावनी। थे कहाँ के? बलिया के। तो बलिया, बागी बलिया बोला जाता है। अब पूरा वो बेल्ट ही है उस टाइप का। यहाँ बलिया के आस, यहाँ देखेंगे ना गाजीपुर मिलेगा। बलिया के पीछे देखिए गाजीपुर मिला। गाजीपुर, बलिया से लेके गाजीपुर का एरिया ही वैसा ही है। गाजीपुर का लाइव में लड़के गाजीपुर वाले होंगे। यहाँ पे आप में हैं लोग गाजीपुर के? हाँ, तो हमारा गांव आप ही लोग के हैं, एशिया का सबसे बड़का गांव है। और गाजीपुर के थे ये आपके वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के थे यहाँ पर। और गाजीपुर का ऐसा है ना, हर मोहल्ले में देखेंगे 1-2 घर छोड़ के एगो फौजी मिलेगा। वहाँ का एकदम ठीक से एगो फौजी जाएगा यहाँ पे गाजीपुर के एरिया में, पूरा फौज के लोग पहुँच जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद वहीं के थे। वीर अब्दुल हमीद जब पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे इधर, तो अमेरिका ने ना, अमेरिका की आदत रहती है डायरेक्ट नहीं लड़ता है और किसी न किसी को ना भिड़वा देता है। जैसे फिलिस्तीन पे को हमला किया है नहीं, लेकिन अपना 3-3 को नौसेना का जहाज ले आकर खड़ा करके रखा, कोई दूसरा आएगा नहीं। तो पाकिस्तान को बहुत मानता था, तो पाकिस्तान को उसने पैटर्न टैंक दिया था। और उस पैटर्न टैंक की खासियत थी ना कि उसमें बम असरे नहीं करता था, इतना मजबूत बनाया था उसकी बॉडी को। बम मारते थे लोग ना तो झाड़ देता था। बम मारता है यहाँ पे पैटर्न टैंक, समझ गया कि नहीं गया? पैटर्न टैंक झाड़ देता था उसको। अब क्या किया जाए? अब पाकिस्तान घुसा दिया पैटर्न टैंक भारत में। अब क्या किया जाए? अब यहाँ वीर अब्दुल हमीद थे, आरसीएल गन लेके, जीपोआ पे जो होता है यहाँ पे, वो बड़ी उटपटांग गन होता है, उसको लोड करने में बड़ी टाइम लगता है यहाँ पे। अब वो मारे कैसे मारे उसको? तो उनको समझ में आ गया था ना कि टैंक का चेन जो होता है सबसे कमजोर भाग होता है। ये टैंक होते हैं सब ना, बॉर्डर फिल्म में भी देखे होंगे इसका। तो ये जो चेन होता है ये सबसे कमजोर भाग होता है। और टैंक का रेंज ज्यादा नहीं होता है, 1.5-2 किलोमीटर मारता है, 1.5-2 किलोमीटर मारता है। अगर चेन तोड़ दिए ना तो 2 किलोमीटर से ज्यादा जाएगा ही नहीं, 2 किलोमीटर से ज्यादा उसका गोला नहीं जाएगा। रीजन क्या है ना कि बहुत कम हाइट पे होता है ये, तो प्रोजेक्टाइल बहुत कम हाइट पे होता है। तो जब खुद तेज मारेगा, जहां स्पीड कम होगा गोली नीचे गिर जाएगा। और वही तोप होगा ना तो तोप ऊपर मारता है, अगर स्पीड खत्म भी हो गया ना तो गिरते गिरते उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो तोप मार देगा 30-40 किलोमीटर और टैंक मारेगा 1.5 से 2 किलोमीटर। तो मान के चलिए चेनवा तोड़ दीजिएगा तो 2 किलोमीटर बैठ अगवा बैठ के चाय पीजिए, मारा हो चाचा। अब वो चलिए नहीं पाएगा, टैरेट घुमाएगा ऊपर से नीचे। तो वीर अब्दुल हमीद ने अपने आरसीएल गन से समझ गए कि इसको किससे मारना है? चेन पे मारना है। तो आरसीएल गन से मार के उड़ा दिए पैटर्न टैंक। एक उड़ा दिए, दूसरा उड़ा दिए,
तीसरा उड़ा दिए। पता चल रहा है पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान फोन कर रहा है अमेरिका को कि हमारा पैटर्न टैंक उड़ गया। अमेरिका गरिया रहा है किसको? पाकिस्तान को। चोट्टा कहीं का, उस टैंक को कोई नहीं मार सकता था, तो कहा वो भारत वाला मार दिया, उदिया दिया 3-3 गो टैंक। तो कहा कि तब तक ना इनकी जीप थी, जीप में पावरे कितना होता है, टैंक में गोला बारूद, एकदम आमने सामने हो गए लोग और मार दिया, टैंक के उधिया गया इनका। आज भी उनके जो समाधि स्थल है वहाँ वो जीप रखी हुई है, आरसीएल गन रखी हुई है वहाँ पे। जो अगर वहाँ जाएंगे, धानीपुर गांव है, कौन सा गांव है, धामीपुर गांव है गाजीपुर में, वहाँ पे तो उनके सम्मान में वो आज भी वो टैंक वहाँ पे आरसीएल गन रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये एरिया जो था ना बलिया और गाजीपुर का एरिया, तो शुरू से ही इसमें सैनिकों का मतलब सैनिक यहीं से लेके जाते थे सब अंग्रेज यहाँ पर, और यही उनके जी का काल बन गया। मंगल पांडे यहीं से, चीतू पांडे यहीं से, समानांतर सरकार बना लिया, कहा कि आज़ादी हमारा मिल गया। बाकी लोग को भी कहता है बनारस वाला तुम भी आज़ाद हो जाओ, देखो हम लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए यहाँ पे। तो बागी बलिया किसे कहा गया? बलिया। कोई दिक्कत? बलिया। ये एरिया बोलिए, ये बलिया, ये गाजीपुर, बनारस, रेणुकूट। यहाँ पे तो 3-3 चीज मिल जाएंगे आपको एक पास। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? पूर्वांचल। क्या कहलाता है? पूर्वांचल। आइए नीचे वाला एरिया बुंदेलखंड, ये पश्चिम प्रदेश, आइए अवध। क्या कहलाएगा? अवध। आपको हम पश्चिम प्रदेश बढ़ा दिए, बुंदेलखंड, अवध भी बता दिए। अब पूर्वांचल में ऊपर की ओर देखेंगे तो मिलेगा आपको गोरखपुर, मिल गया गोरखपुर। हाँ, कहाँ के? गोरखपुर के। हमारे बारे में लोग बहुत बोलते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के नहीं हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चोट्टा मतलब क्या होता है? अंग्रेज सबको चोट्टा बोलता है। तो चोरी करके ले गया उसको चोट्टा बोला। गोरखपुर मिल गया, किसी को कोई दिक्कत? गोरखपुर में किसी को दिक्कत? गोरखपुर में 3-4 चीज गोरखपुर का ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक घटना, गोरखपुर के जस्ट पहले एक जंगल है कुसमी जंगल। तो गोरखपुर के पास कौन सा जंगल है? कुसमी। उसी से सट के वहां पे गोरखपुर में एयर बेस है, एयरफोर्स का स्टेशन है। यहाँ से फटाक से नेपाल पार करके चाइना, तो क्या नेपाल के लिए थोड़े रखा गया है वो? नेपाल पार करके चाइना। वहाँ पे कौन सा जंगल है? कुसमी जंगल है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट भी है ना, वो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। तो रनवे किसका है? एयरफोर्स। पब्लिक को यूज करने के लिए वो दे देता है कि आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, बट वो एयरफोर्स का ही स्टेशन है वहाँ पर। जंगल कौन सा है? कुसमी जंगल, कुसमी जंगल है। वहां से थोड़ा सा पहले गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, चौरी चौरा। यहां पर चौरी चौरा हत्या कांड हुआ। 22 पुलिस वाले जल के मर गए। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। कोई दिक्कत? 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान जब भीड़ जा रही थी, तो चौरी चौरा नाम के जगह पे अंग्रेजों की पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश किया। इन्होंने पकड़ के जिंदा जला दिया 22 पुलिस वालों को, थानवा में बंद करके मट्टी तेल छिड़क के मार दिया। का जो यहाँ से जिंदा जला दिया। कितने कितने लोग को? हाँ, 22 पुलिस वालों। किसी को दिक्कत? चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर के पास। एयरपोर्ट भी है यहाँ पर, एम्स भी बन गया है यहाँ पर, बहुत सारा चीज है। डेवलपमेंट तो हर शहर में अपना अपना होते रहता है। किसी को दिक्कत? तो पूर्वांचल के क्षेत्र में 2 सबसे बड़े शहर गोरखपुर और बनारस। गोरखपुर और इन दोनों के बीच में मिलेगा आजमगढ़। मिल गया आजमगढ़? हाँ जी। फाइटर प्लेन को, हाँ क्यों नहीं कर सकता है? एयरपोर्ट रनवे मतलब क्या होता है? सड़क। जो सड़क है ना जिसमें हम लोग की गाड़ियां चलती हैं, उसमें साइड साइड में बिजली का तार पोल होता है, उस पोल को हटा दीजिए। बीच में होता है डिवाइडर, उसको हटा दीजिए, जहाज उतर जाएगी। जहाज को चाहिए क्या? हाई स्पीड में आती है ना, तो उसको
कहीं डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, समझा कि नहीं है जहाज में। अच्छा, रनवे पे भी अगर आप देखिएगा ना तो जो एप्रेन का एरिया होता है, ये तो हो गया रनवे, यहाँ पे जहाज उतरेगी, उसके बाद वो वहीं पे खड़ा नहीं ना रहेगी, दूसर को तो उतरेगी, यहाँ से एग्जिट दे देता है, एग्जिट। ये हो जाता है टैक्सी वे, ये क्या हो गया टैक्सी वे, उतर के इस पे जाओ, और उसके बाद यहाँ हो जाता है एप्रेन, यहाँ आके खड़ी होती है एप्रेन पे, यहीं आके खड़ी होती है। आपको कौन चीज जाके यहाँ जाके बैठिएगा, कचार के चल जाएगा कोनो, इस पे गलती से मत जाइएगा, कब उतरेगा कौन किसी को पता नहीं चलता, पूरा खाली रखा जाता है। इस पे जाने से पहले पूछना होता है कि जाए कि नहीं जाए, ये ना कि आप यहाँ ले आके खड़ा कर दिए हैं कि सिग्नल दो, तले पिछवा से कोनो ले आके उतार के मारेगा, धा जो है उद यही जाओगे आप, समझ में आ गया। तो ये एप्रेन जो होता है ना, ये उबड़ खाबड़ होता है। कई बार एप्रेन की स्थिति अपने गांव के सड़क से खराब होता है, जजिया जाती ना ढप ढप बोलता है, अरे भाई बनवा दे भाइयों के गड़ा गैप होता है, क्योंकि इस एरिया में जहाज धीमी गति से चलती है 30-40 की स्पीड में, यहाँ जाता है तो 70-80 पे चल जाता है, इस पे गया 180-210 के स्पीड से उठ के बाद उठ के, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एयरफोर्स अपना भी यूज करने को दे देता है किसी को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, हाँ आगे पढ़ना है मानक समय रेखा, जब ये कंप्लीट बता देंगे तो समय रेखा बताएंगे। ये आजमगढ़ मिल गया, यूपी का एक बड़ा शहर है, कौन सा, आजमगढ़। ट्रेन थोड़ा बीच में आ जाता है, तो ट्रेन के मेन लाइन से उतनी कनेक्टिविटी नहीं है जितना अन्य शहरों की कनेक्टिविटी है। जैसे कुछ कुछ शहर ना बीच में चले जाते हैं तो उसकी मेन कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे अगर ट्रेन की मेन कनेक्टिविटी देखेंगे तो एक गोरखपुर वाला रूट है और एक बनारस वाला रूट है, समझ में आ गया। अब ये बीच वाले रूट में चलाता है ये वाले में, तो थोड़ा सा इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। बाकी बड़ा शहर है पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल के 3 सबसे बड़े शहर में अगर आप देखेंगे गोरखपुर, बनारस और आजमगढ़, समझ में आ गया कि नहीं। यूपी बहुत बड़ा है, अगर बिहार से जाएंगे ना तो 1 दिन लगेगा आपको पार करने में, और जैसे सुबह होगा दिल्ली पहुंच जाएंगे, सुबह होते कहाँ पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो पूरा ट्रेन आपको कहाँ लगेगा, यूपी में। अब चाहे जिस रूट से जाएं आप, नीचे में सबसे बड़ा जंक्शन हो जाता है मुगलसराय, क्या हो जाता है मुगलसराय, और ऊपर में गोरखपुर, और ये आजमगढ़, कौन हो गया ये आजमगढ़, और यहाँ लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। श्रावस्ती, दुधवा किस लिए फेमस है, राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब आगे का क्लास कल बता देंगे।